देखा जाए, कहेंगे हम क्या देखेंगे, हम जो है पास्ट टेंस पढ़ेंगे और पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंप्लीट किया और अभी देखेंगे पास्ट टेंस किसे कहते हैं, जो समय बीत चुका हो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं यानी भूतकाल कहते हैं। कहेंगे कैसे बीत चुका है। अब देखिए एक चीज जानिए, समय बीत चुका है उसके कई एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हम नहीं कह सकते हैं कि बस ताती थे आए, नहीं, वो तो उनके पार्ट हैं, पास्ट के भी वो चारों पार्ट होंगे ना टेंस के, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना, पास्ट के भी इन चारों का जिक्र होता है। तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में, जो पास्ट के हिंदी वाक्य के अंत में आएगा, हर हाल में था थी थे आएगा। क्या आएगा, था थी थे या ई शब्द आते हैं तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। अब पास्ट के अंतर्गत, अब इंडेफिनिट है, पास्ट के अंतर्गत अगर इंडेफिनिट है यानी इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी पहचान था थी के बाद था थी आएगा। रहा रही है मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो रहा रही के बाद था थी आएगा। परफेक्ट है चुका चुकी के बाद आएगा, है कि नहीं। परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें तो जानते हैं आप लोग, रहा रही रहता है, निश्चित और निश्चित समय बीत दिया रहता है ना। तो हम इसमें ये बात करेंगे कि जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में या ये था थी थे आएगा वो पास्ट हर हाल में कहलाएगा। क्लियर है ना। हम अब पढ़ेंगे, इनके चार पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम इसमें जिक्र किसका करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसका जिक्र करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसका, पास्ट का इंडेफिनिट पोर्शन। कौन सा, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ये चार पार्ट में होता है, आप लोग जानते हैं। इसके कितने पार्ट हैं, चार पार्ट है ना। कितने पार्ट हैं, चार। इंडेफिनिट, और दूसरा भी लिख दे रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दे इधर, इंडेफिनिट, हाँ ठीक, इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है ना, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, और परफेक्ट टेंस किसका है, सब पास्ट का है ना। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। क्लियर ना। और लास्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है ना। यानी पास्ट इंडेफिनिट ऐसे लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है ना। इनके चारों भाग हैं। इन चारों भाग में से हम पहला किसका पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, इंडेफिनिट के बारे में ना। अब इनके सेंटेंस भी वही रहेंगे, सबके सेंटेंस वही रहते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। क्लियर ना। इसका चारों सेंटेंस वही जिक्र होगा, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। क्लियर ना। लेकिन हम इसमें से अब स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। ऐसे पढ़ेंगे ना हम लोग। देखिए इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई मीन लिखे नहीं, यहाँ पास्ट लिख दे रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हाँ, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब इसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। क्लियर है ना, सामान्य भूतकाल। बेटा अब इसकी पहचान हम लोग जानेंगे, तो जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आए बचवा, ता ती ते के बाद क्या आ जाए, था थी थे या ये आ जाए, क्या कहलाता है, हाँ, जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में आ जाए आपका ता ती ते, ताती थे, है ना, या ये या ई ए के बाद था थी थे, है कि नहीं, था थी थे आदि शब्द आते हैं
आदि शब्द आते हैं तो क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है ना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्लियर है ना? ठीक है ना? अब आप लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद बनाने के अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। अगर हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके नियम होते हैं, उसके रूल होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर के आधार पे ही आप क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे ना। तो इसका जो है सिंपल सेंटेंस में, किस सेंटेंस में? सिंपल सेंटेंस, आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसी को बोले अफर्मेटिव पॉजिटिव, यानी साधारण वाक्य। क्लियर है? इसको हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, कोई दिक्कत। पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इसका मतलब साधारण वाक्य। क्लियर है ना? साधारण वाक्य में अनुवाद बनाते समय हम इसका रूल लिखेंगे। आपका यहाँ देखिए रूल लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एमबी का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप ना। अब बताएंगे बेटा, इसके आधार पे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। अब तुम लोगों को पहले बता दिया गया है सब्जेक्ट कौन है, जो कार्य करता है सब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे कार्य किया जाता है ना। मेन वर्ब यानी क्रिया क्या होता है? कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल लिख लिया जाए, एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग। जैसे मैं अपना काम पूरा किया, क्या बोले? मैं अपना काम पूरा किया, या भी आ सकता है, या किया था भी कह सकते हैं, किया था भी कह सकते हैं। मैं अपना काम पूरा किया था, या किया कह दोगे तब वो दिक्कत ना। तो बोलो ना, मैं काम कौन किया? मैं कौन है? सब्जेक्ट। तो इसका लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? आई, है ना, आई। और एमबी का क्या कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म बताओ, पूरा करना का क्या होता है बेटा? कंप्लीट। तो कंप्लीट पे क्या जुड़ जाएगा? ईडी, कंप्लीटेड ना। क्या लिखेंगे? आई कंप्लीटेड, किसका काम? अपना काम। तो माई वर्क। क्लियर ना? कोई दिक्कत? आगे लीजिए, वे हमेशा मेरी मदद करते थे। क्या दिख रहा है ना? वे हमेशा मेरी मदद करते थे। मदद, हमेशा मदद करते थे। ठीक है? वे हमेशा मेरी मदद करते थे। तो देखो ना, कौन करता था? वे। तो वे इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वे का आपको पता होना चाहिए। वे का स्पेलिंग होता है आपका दे। क्या बोले? मीनिंग होता है दे। तो लिखेंगे दे। यहां दिख रहा है ना? यस। दे करा है कि दे हो गया सब्जेक्ट। फिर एमबी का सेकंड फॉर्म। तो एमबी का सेकंड फॉर्म बताओ बेटा क्या होगा तुम्हारा? लेकिन इसमें बोला है वे हमेशा, पहले को लिख लो। दे ऑलवेज, क्लियर ना? दे ऑलवेज, इसमें ई नहीं रहेगा, दे ऑलवेज। ठीक है? क्या लिख सकते हैं? दे ऑलवेज हेल्प्ड किसका? हेल्प किसका? मेरा ना। हेल्प मी। कोई दिक्कत? दे ऑलवेज, वे हमेशा मदद करते थे। तो मदद का हेल्प होता है सेकंड फॉर्म। तो ईडी लगा। हेल्प्ड किसका? मेरा। तो मी। क्लियर ना? समझ आ रहा ना? अब हम बनाएंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आई मीन नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना? नकारात्मक वाक्य। अब बताओ, नकारात्मक वाक्य की बात करेंगे इसमें
तो बस इसमें नहीं का प्रयोग हो जाएगा। इनकार करेगा कोई काम हम नहीं करो, हैं तो ये काम कैला बबुआ नहीं ना कहीं नहीं, या पड़ा का भर दबे कैले थी का टेंशन नहीं लाए। तो लोग घर पे काम बहुत इनकार करे लगे, लोग काम करे अब पढ़त नहीं है ना, जब काम देखबा तो पढ़बा तो कब लोग के अमन के सर जी जब पढ़े बैठे तो घर वाले काम बता दे उन्हें, ऐसा होता ना। जब लोग आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो कहते हैं आप लोग कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो घर वाले काम बता देते हैं सर इसीलिए काम पूरा नहीं हुआ। अरे क्या बताएं, आप लोग जो है आप लोग को तब पढ़ना चाहिए जब वो लोग काम ना बताएं। आप लोग गलत टाइम पे पढ़ते हैं, जब वो लोग काम बताते हैं तू लोग बैठ जाता है कि काम न करना पड़े, इसकी वजह से तू लोग बैठ जाता है काम के टाइम पे पढ़ने के लिए। तू लोग को देखो टाइम बता दे रहा हूँ, शाम को 6 बजे के बाद एकदम दौड़ा के 10 बजे तक पढ़ोगे, कोई तुमको काम नहीं बताएगा। क्यों? जो बॉयज हैं, गर्ल्स थोड़ा बहुत हाथ बटाती है अपने माता श्री का काम हम करती है, अगर रोटी वगैरह बनाना है घर पे रसोइया में उनको तो हो जाता है भैया 8 बजे के बाद उठा ली होंगी, तब वो 8 बजे से 10 बजे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बॉयज जो है 6 बजे से 10 बजे तक कोई काम ना रहता है, शाम को कहीं नहीं घूमना है, घर रहो बैठो पढ़ो, इसमें पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है इसके बाद जो है सुबह तुमको उठना चाहिए कितने बजे, इतने बजे एकदम आंख उनके सो जाओ, इतना बजे सो जाओगे अगर ना तो तुम जो है 10 2 12 2 घंटा इधर और 4 बजे जगोगे, 6 घंटा सो लिया आराम से। 4 बजे फिर जगो, 4 से लेकर के तुमको 5:30 बजे तक पढ़ो, 5:30 बजे तक पढ़ो, 1.5 घंटा इधर और इतना 4 घंटा उधर, बहुत हो गया। और तू लोग क्या करता है एकदम बेकार, जब 6 बजता है तो बैठ के 1 घंटा पढ़ता है 7 बजे तक 8 बजे तक, स्कूल जब तुम लोगों का लेट रहता है तब। और जैसे ही संडे मिलता है तो तू लोग क्या करता है सोता है कुंभकर्ण की तरह 8 बजे तक, और जगता है तो फिर देखते लोग कि अब काम करना है तो तू 8 बजे उठने के बाद 8:30 बजे तुरंत बिना दुनिया के लिए पढ़ने लगता है कि डाटा में। अब तू बैठ के पढ़ रहा, मम्मी कहते बेटा तो तुम कह लो तो तुम अब मम्मी करत है ऐसा करे तो तुम अभी काम करेंगे यही करेंगे, तू लोग काम के टाइम पे पढ़ने लगता है। ये अपनी जिम्मेदारी समझो। काम करने से इंसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए, जितना काम करोगे उतना फिजिकली स्ट्रांग रहोगे, शारीरिक रूप से तुम मजबूत रहोगे, तुमको कोई भी अनावश्यक शारीरिक पीड़ा नहीं हो सकती कार्य करने से। क्यों? क्योंकि गंदगियां जितना होंगे पसीना के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे। काम करने से पढ़ाई बैठ के हम करते हैं तो हमारा मेंटली हम स्ट्रांग होते हैं, यानी हमारा सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है पढ़ने से। लेकिन शारीरिक ये जो बैठे बैठे हम पढ़ते हैं तो शरीर से कमजोर हो जाते हैं, लेकिन मस्तिष्क से तेज हो जाते हैं पढ़ने में। इसलिए तुम लोगों को शरीर से भी काम करना है, घर का छोटा मोटा काम में भी हाथ बटाओ जिससे तुम्हारा शरीर भी मजबूत रहे, हष्ट पुष्ट रहे, और पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी मजबूत रहेगा, एक्सरसाइज होता रहेगा। तो तुमको दोनों में इन्वॉल्व होना है। दिन रात कॉपी किताब लेकर बैठे रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, बोर होते रहोगे, झपकी लेते रहोगे, ये पढ़ाई नहीं हो पाएगा। थोड़ा काम करके आओगे ना तो पढ़ने का मन ज्यादा करेगा, इसलिए और ना पढ़ो नहीं है काम पूरा कंप्लीट कर लिए एकदम मन से पढ़ोगे, टूट करके कुछ काम करने के लिए कर रहे थे। इसलिए अब तू दिन में घर लेके बैठा है, थोड़ी सो रहा है, थोड़ी पढ़ रहा है, थोड़ी सो रहा है, जमाई ले रहा है, ठीक है। इसलिए तुम लोग बहाना मत क्या करो, माँ बाप का साथ दिया करो, ठीक है। काम जरूर किया करो तुम लोग, और इस टाइम पे पढ़ाई किया करो, ठीक है। अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ, बीच बीच में काम देख करके जगह चोरी ना किया करो। काम करोगे तो तुम लोगों के हाथों में और पूरा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनेगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहता है। कौन कहता है? देखो जिम वगैरह जिम क्यों करते हैं वो लोग? जिम करते हैं तो उनके बोन्स वगैरह ट्राइसेप बाइसेप ये सब कैसे हो जाता है जानते हो? वो जिम करते हैं तो बोन्स को तोड़ते हैं, उसमें मसल्स टूटती हैं, बोन्स कह रहा हूँ, मसल्स टूटती है। जब मसल्स टूटती है ना, जब हम सोते हैं तो रिकवर होता है घर आने के बाद। एक न्यूट्रिशियन उसके प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो रिकवर होता है। जिम बॉडी बनाने के लिए नहीं, वो जिम जो होता है हमारा मसल्स तोड़ने के लिए बनता है, ठीक ना। वो ब्रोक होता है और फिर आकर के जब रिकवर होता है तो हम प्रोटीन्स लेते हैं तो उस हिसाब से रिकवर होता है, ठीक है ना। इसलिए तुमको घर पे काम करना चाहिए, जितना काम करोगे। अरे पहले का जो तुम लोगों का काम था लेना भागना ऐसे चारा मशीन से एकदम बैग बन जाए एकदम बढ़िया से। हाँ, पहले की औरतें ओखल ऐसे चलाती थी, उनका पखुरा एकदम टाइट मार दे फेंका जाए दूरे, ठीक है। बोझा वोझा अकेले उठा लेती थी पहले की औरतें। पहले की औरतें जो बोझा वगैरह उठा लेती थी, चूरा वगैरह कुटना होता था, ऐसे कुटती थी मूसल लेके। आज के डेट में मशीन में जा रहा है, ये लोग कहीं भी औरत भी अब काम नहीं कर रहे हैं, जाता वगैरह। मान लीजिए डिजिटल जमाना हो गया है, इनको काम करना उतना ये टाइम भी किसी के पास नहीं है। फिर भी जो घरेलू काम है उनको तो करना चाहिए, नहीं तो वो लोग भी बहुत कमजोर हो गई हैं। पता चले कभी बाइक वाइक से बैठ के कहीं जाती हैं और थोड़ा सा कूदा और पट दे गिरी, टांग लिया, हाथ लटक गया,
ले जा हाथ टूट गए हैं। अगर वो पहले का औरत रहे, चार ढमलिया खा के भी उठत कहे कुछ न बोला फलना पापा एकदम सही है टाइट में, अरे टूटल ना 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 एकदम चला तनका लगा चला चल कोनो बात ना आया का औरत गिरनी टांग आई हो दादा ले कर ला मैंने रसरी टंगवा दे है कि ना, मैंने रसरी टंगवा दे। मतलब जो आराम खोजता है उनके शरीर के हर एक एक अंग कमजोर हो जाता है, इसलिए मेहनत करना चाहिए। आप पहले के जमाने के लोग जितना काम करते थे, अगर मान लो बरसात के समय बिछलहन हो जाता द्वारे ना, तो पहले का औरत चाहे आदमी चाहे लड़का गिर जाए तुरंत गिर के पर्दे उठ के देखा गाँव होने लगे। हाँ, आज के डेट में गिरा है पसरने लगे दर्जन के उठाए का भाई भैया अरे टूट गया एकदम रे उठाई नहीं पाओ। आज के डेट का हाल है, क्योंकि द्वारे बिछलैले से टूट जाते हैं। काहे काम नहीं करना चाह रहे हैं, दिन रात मीडिया में लगे हुए हैं, सो करके मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल हमारे सोने से हमेशा हाथ पांव दबा रहता है, एक ही बेड पे बैठने से दबा रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर नहीं होता है, तो हाथ में पांव में सर में दर्द होता है। थोड़ा चलोगे फिरोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहेगा, काम करोगे पसीना निकलेगा, गंदगियां बाहर निकलेंगी। ये सब हम करने से बचते हैं, ये सब करने से बचेंगे तभी आपको व्याधियां घेरेंगी और दिन रात दवाई पे चलेंगे। जो लोग आज हार्ड वर्क करते हैं उनको कम दवा चलता होगा, ठीक है। इसलिए तुम लोग काम भी किया करो, माँ बाप का साथ भी दिया करो, और जितना हो सके संभव प्रयास हो हर लोग को मेंटली स्ट्रांग बनना है तो पढ़ाई भी किया करो। पढ़ाई तुम काम के साथ साथ भी कर सकते हो। कैसे? पढ़ने पर नोट करो और जा रहे हो पानी, अगर मम्मी भरा रही है ना खुशी खुशी जाओ पानी भराओ आराम से, उनके साथ। आप देहाती हैं तो आपको सब काम करना पड़ेगा, जाकर के पानी भी भराइए और उसका बना के रखे रहो। ऐसे पानी भरा रहो ना, तो अगर तुम कहोगे गिर जाएगा सर, पैकेट में डाल लो, ना पैकेट में डालो, उसको घर से ही देहाती जुगाड़ लगाओ, एक गले में पट्टा लगाओ और उसे पिंचिंग कर दो, और जब देखो पढ़ दो एक बार फिर थोड़ा, अब कोई पढ़त रहा पानी भरावत रहा है ना। पढ़ाई कहीं भी करी जा सकती है, बट टेक्निक अपनाओ। जुनून सवार होना चाहिए पढ़ने का हमारे ऊपर। अगर हर एक देहाती काफी मजबूत होता है, उस शरीर से भी मजबूत होता है, पाचन क्रिया से भी मजबूत होता है, मेंटली भी मजबूत होता है। शहर की अपेक्षा क्यों? उसकी सोचने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कैसे बताएं? क्योंकि शहर के बच्चों को एक कमरे में बंद किया जाता है और उस कमरे से निकलता है स्कूल जाता है, स्कूल से आता है फिर कमरे में बंद, इधर उधर कहीं नहीं। कभी छुट्टी मिला वीकेंड, मतलब कि वीकेंड में मिलता है, वीकेंड में तो उनके माता पिता कभी ले जाते हैं तो चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में जाते हैं, दिखा देते हैं ये सब ना। यहाँ का बच्चा लाइव देखता है, और ये सांप आ गया क्या, अरे तो छोटका लड़का ले डंडा लिया डंडा लिया डंडा, अरे पकड़ो, यानी यहाँ लाइव देखता है। यहाँ गाय देख रहा है लड़का, गाय भैंस ये सब बकरी वगैरह देहात वाला को आम बात लगता है। शहर का लड़का आता है तो कहता है अरे गाय काटेगी कहा, अरे छोटा काटेगी नहीं, गाय मारती है। जो शहरी रहता है वो कहता है ओ भाऊ गाय काटेगी, काटेगी नहीं रे भाई वो मारती है, बकरी काटेगी न कुछ ना काटेगी, ऐसा करता है। क्योंकि शहर के लड़के को एक कमरे में बंद करने से उसका विकास कम हो जाता है। हाँ, बोलना तो अच्छा जान जाता है, क्योंकि स्कूल के माहौल में उसको बस बोलना सिखाया गया, और घर के माहौल में मम्मी बस खड़ी बोलना सिखाया, ऐसे बोलो, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला, मतलब जो माहौल मिलता है वो तो कर लेता है। बट एक कमरे में क्या सब विकास होता है? नहीं। देहात के लोग गांव में गया, देखो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में बताया गया है कि त्रुटियां सबसे बड़ी अच्छी चीज है। त्रुटि होना सीखने का एक साधन है, त्रुटि को गलत नहीं माना गया है। यानी कोई गलती करके इंसान ज्यादा सीखता है। कैसे? जैसे देहाती का लड़का, देहात में का लड़का है, वो लोग क्या करता है, कोई काम करता है, उससे गलती हो गई, टूट गया, ब्रोक हो गया, तो घर वाले आए तुरंत कहते हैं अरे ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे हो गया, टूट गया ना, तो वो जान गया कि टूट गया। कोई डांटने लगा, मान लो समझ गया कि टूटी है, हाँ, अब वो चीज त्रुटि, चाहे देहात हो चाहे शहर, कहीं का लड़का त्रुटि करके अच्छा सीखता है। मतलब त्रुटि उससे हो रही है तो कुछ ना कुछ सीखा कि बेटा ये काम नहीं करना चाहिए। गलती होना गलत बात नहीं है, गलती होना गलत बात नहीं है, गलती को बार बार दोहराना बहुत बड़ा गलत बात है। गलती होना गलत बात नहीं है, गलती को बार बार दोहराना बहुत बड़ा गलत बात है, ठीक है ना। इसलिए तुम लोग जो है अच्छा से पढ़ाई करो, और हर समय हो सके संभव प्रयास माँ बाप का भी हाथ बटाना, पढ़ाई करना। और तू लोग का माइंड सबसे ज्यादा तेज होता है, क्यों? क्योंकि अपने देहात में तुम सब लोगों को ऑब्जर्व करते हो फ्रीडम के साथ, एक कमरे में बंद नहीं हो, ठीक है ना। देखो नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, नकारात्मक वाक्यों के बारे में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखा जाए, इसमें कोई रूल लिख दिया जाए, पहले रूल लिखा जाए। रूल है इसका क्या, सब्जेक्ट प्लस, अब बेटा इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या हो जाता है, डिड हो जाता है। इसमें तो चूज करना ही नहीं है कौन सा लगाए कौन सा ना लगाए, ओनली डिड 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 ना लिखाएंगे। सब्जेक्ट प्लस क्या लिखे, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस, हाँ देखिए कर रहा है कि एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर बेटा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें एग्जांपल एक दे दिया जाए आप लोग को, एग्जांपल दे दिया जाए, लिखिए इसमें एग्जांपल आप लोग लिखेंगे, इसमें एग्जांपल आप लोग लिखिए नेगेटिव सेंटेंस में, उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया, उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया, यहाँ लिखे नॉट नहीं लिखे, सॉरी यहाँ नॉट लिख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस एमबी का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर ना। अब यहाँ लिखेंगे उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया, उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया ना, आवेदन नहीं किया, ठीक है, दिख रहा है ना, स्पष्ट है, चलिए ठीक। अब बताओ इसका ट्रांसलेट कर, उन्होंने सब्जेक्ट यहाँ क्या है, उन्होंने, तो उन्होंने लोग क्या लिखेंगे हम लोग, उन्होंने के क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही, तो लिखेंगे ही, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब तुमको चूज नहीं करना है, क्या लिखना है, ही डिड नॉट, इतना तो उतारना ही है, ही डिड नॉट अप्लाई फॉर किसके लिए, लीव के लिए, किसके लिए, लीव के लिए, छुट्टी ना, ठीक है, कर देंगे ही डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव, क्लियर है। और लिखिए एग्जांपल कर रहा है कि उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, है ना, ठीक है। अब इसका आप लोग बनाइए, क्या बना सकते हैं, अब ही या सी कोई भी हो सकता है उसने में ना, चाहे सी लगाइए चाहे ही लगाइए, आपकी मर्जी, ठीक ना, ये कॉमन वर्ड है ना, उसने चाहे ही लगाए चाहे सी लगाए, तो लिखेंगे आपकी मर्जी, कोई भी लगा दो बेटा, ही या सी कोई दिक्कत ना, चलो एक का लगा दे रहा हूं, सी लगाए चाहे ही लगाए, सी डिड नॉट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर क्या कर लिए, टू हर फादर, यहां दिख रहा है ना फादर, जहां लिख रहा हूं, ये दिखा, हर दिख रहा होगा, हर फादर, क्लियर है ना, ठीक है ना। अब हम लोग इतना आप लोग जाएंगे ना, अब इसके बाद जो है आप लोग लिखिए, अब हम लिखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा इसका इंट्रोगेटिव किसने, हाँ है, अरे ई तो हो गया ना, तो मिटा दें, लिख रहे हो, मिटाएं, चलो ठीक है। यहाँ लिखे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहचान से मिटा दे रहे हैं, यहां से लिख रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर ना। लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कौन सा सेंटेंस, हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग बेटा जानते हैं 2 टाइप में ना, एक 20 टाइप में है, देखा जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप में होता है ना आपका, यहां लिख रहेंगे। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ हो, वाक्य के प्रारंभ में हो, तब इसके लिए हम बनाएंगे। अब यहाँ रूल लिखेंगे, इसके लिए रूल होगा कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में रहेगा तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न लिख करके सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर ना? यहाँ लिखेंगे डिड प्लस देखो लिखो, देखेंगे करा, देखिए बेटा हेल्पिंग वर्ब पहले होगा डिड प्लस ना। अब बताओ इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस और क्या, एमबी का, अरे ऑब्जेक्ट का मतलब मेन को अपना रहेगा, एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये ना एमबी का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर ना? ठीक है ना? करा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल आपको दें, लगाइए तुरंत एग्जांपल लिखिए आप लोग। क्या आप कल कक्षा में शामिल हुए थे? लिखिए, क्या आप कल, बेटा लिखो, क्या आप कल कक्षा में शामिल हुए थे? ठीक है ना? इसका आप लोग बनाएंगे बेटा। तो सबसे पहले क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड ना, तो इसको तो बिना सोचे समझे लगाइए, किसी को ढूंढने की बातें नहीं है। डिड, फिर सब्जेक्ट ढूंढना है, किसको, आपको, करे आप शामिल हुए थे ना, तो आपको क्या लिखेंगे आप लोग जानते हैं, यू। क्या लिखेंगे? यू। ठीक है ना? अब क्या है उसके बाद एमबी, तो एमबी शामिल होना, अटेंड, क्या होना, हाँ तो लिखेंगे अटेंड द कक्षा में, यानी क्लास, कैया एस्टरडे, कैया हो एस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर ना? और एक लिखिए क्या मैंने आपकी मदद किया, या लिखिए क्या मैंने आपकी मदद किया। लिखिए क्या मैंने आपकी मदद किया। क्लियर ना? क्वेश्चन मार्क। यहाँ लिखेंगे अब बता रहे, यहाँ हेल्पिंग को पहले लगाएंगे, लिखेंगे डिड, हाँ किसने, आई, डिड आई हेल्प यू, डिड आई हेल्प यू, एकदम आराम से, है कि नहीं। डिड यहाँ से बता रहे सब्जेक्ट आई, मैंने किया तो आई लिख दिया, और मदद करना का हेल्प होता है, ऑब्जेक्ट किसका है, आपका, तो आप ऑब्जेक्ट है ना, हेल्प यू। क्लियर ना? अब हम लिखेंगे इसका सेकंड टाइप का, कौन सा, सेकंड टाइप। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा है, यहाँ लिखेगा ना, सेकंड टाइप लिखेंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के कहाँ हो, वाक्य के बीच में हो, तब हम रूल इसका लिख दे रहा हूं, यहाँ इसका रूल लिख दे रहा हूं बेटा। हाँ क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले ही हो जाएगी, ठीक है ना, या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हो जाएगी, प्लस बाकी यही रूल फॉलो करेगा, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा? तो यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखेंगे आप लोग को, देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एक लगा के दिखाइए, तुरंत धड़ देना, लगाइए।
एग्जाम्पल आप लोग लगा के दिखाइए थोड़ा दें। मेरे घर कल कौन आया? मेरे घर कल कौन आया था? कौन आया था? ये किस सिचुएशन में पूछोगे? उस सिचुएशन में पूछोगे तुम घर पे नहीं थे, तुम स्कूल चले गए थे और तुम जो है स्कूल से आए तो छोटा है भैया तू नाना वाला घर में मामा करना तू किलो लड्डू ले आए मिठाई छेना मम्मी कल यार मेरे घर में क्या आए रहे अब वो जाके पूछबा यानी लड्डू जो खत्म मिठाई खत्म अब लड़का जाके पूछा था इना कहे कि मम्मी कल यार मम्मा आ रहे हैं कल कौन आया था? अब क्यों ना रे लड्डू तो खत्म हो गए थे कब आ गए तो कहीं हम की चाहिए क्यों ना ले बाबू और का बाबू को बाबू वही तरह बक्का छोटका का जाने था अरे ना ही क्या आयल रहती कहता मेरे घर कल कौन आया था। ठीक है क्वेश्चन पूछा जा रहा है लालची आदमी है तुम लोग। लिखो तो इसका ट्रांसलेट किए तुम क्या लिखोगे? कौन का? हाँ who came लगेगा कर क्या इसको लिख सकते हो। हाँ एक तो एक चीज आ रहा ई जब रहता है ना तो हम डीडी का प्रयोग ना करके इसको भी लिख सकते हैं। ठीक ना? हाँ हु केम तो तुम लोग को तो ये बात बता दे फिर से बताएंगे। ठीक है अभी बता दे रहा हूँ इसका रूल बता दे रहा हूँ इसको क्यों लिख रहा हूँ। देखिए हु केम टू माई करा हु केम टू माई हाउस। ठीक है एस्टरडे क्या चीज इधर दिख रहा है का है ना दिख रहा है एस्टरडे। देखो इसके बारे में बता रहा हूँ बेटा अभी। ठीक है ना तुम लोग को ये संदेह हुआ कि सर इसमें क्यों लग गया ना इसके बारे में थोड़ा जान जाओ कि अगर ये हु लगा है तो क्यों लगा है इसको जानना जरूरी है तुम लोग को ना। लिख लो इसमें जो है तुम लोगों का हु लगा है तो इसको भी बता दे रहे हैं। देखो अगर हो तो लोग का इसमें शांत रहे आप लोग। हाँ करा अगर हाउ हो हु हो मैनी हो ऐसे चीज हो ना अगर ये शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्दों के साथ उनसे संबंधित नाउन के पहले लगते हैं ना इस कंडीशन में हम क्या करते हैं वो खुद उसका काम करते हैं। सब थोड़ा सा कुछ मिस्टेक इरेज बात करेंगे ना ले लिया हूँ। देखो इस चीज को लोग को बताया भी नहीं थे। देखिए हम लिख रहे हैं लिखिए यहाँ नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे साथ रहिए यहाँ नोट पॉइंट लिखिए आप लोग यहाँ लिख लीजिए आप लोग ये लिख लीजिएगा ना कि अगर वाक्य में यहाँ लिखिए है अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं हु हो क्या हो हु ही सब्जेक्ट का काम होता है। क्या होता है? हु ही क्या काम करता है? हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। सब्जेक्ट का कार्य करता है तब करा कि अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु ही सब्जेक्ट का काम करे वो खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हम उसमें करते क्या है तो उसमें जो है हम वर्ब का ऐसा रहिए बेटा तो या तब उसके बाद वर्ब का सेकंड पर्सन लगाते हैं। क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक बेटा ये बात याद रखने वाली बात है। ठीक है ना? यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु
ये सब्जेक्ट का काम करे, कराए क्या करे, मेरे घर कौन आया, तो आने वाला कौन है, कौन, आने वाला कौन है, कौन, जो आने वाला है उसी के बारे में पूछ रहे, वही तो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो तो पता ही नहीं कौन है। तो अगर हम हु का ही प्रयोग कर लें और हु सब्जेक्ट का ही काम करे तो उसका हम सेकंड ये क्या करते हैं हम लोग, सेकंड क्या यूज करते हैं, वर्ब नहीं लिखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, न कि वहां फर्स्ट फॉर्म लगा के ये लगाएंगे डिड, नहीं, ठीक है ना, इतना बात याद रहेगा, इसको हमेशा माइंड में रखना तुम लोग, ठीक है, हाँ ठीक है, उसे इरेज करके यहाँ लगाएं फिर से। अब नॉट की बात आ जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात आ जाए, ठीक है, इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव की बात आ जाए तो हम क्या करेंगे बेटवा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हाँ यही तो बना दें, सब्जेक्ट की बात क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, क्या आप कल कक्षा में नहीं, या नहीं लगा देंगे, नहीं शामिल हुए थे तो डिड यू नॉट, ठीक है, डिड यू नॉट अटेंड द क्लास स्टडी, कर क्या मैंने आपकी मदद नहीं, या नहीं जोड़ रहा हूं, देख लेना इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं, जब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव जोड़े, क्या जोड़े, जब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव जोड़ेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, कह रहा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो और किसका नहीं, और नहीं का प्रयोग हो तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, है कि नहीं बेटा, तो इसमें लगा दिए, कहा कि क्या मैंने आपकी मदद नहीं किया, तो लिखोगे डिड आई नॉट हेल्प यू, ठीक ना, और यहाँ देखेंगे इसमें भी वही बात होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक ना, मेरे घर कल कौन नहीं, कौन नहीं, नहीं हो गया, इसमें भी कह दोगे कि अगर नहीं का प्रयोग हो तब ये बात हो जाए, करा हु केम नॉट, करो ना, हु केम नॉट, एक बात था ना, हाँ, तो हु, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में थोड़ा सा बात करना पड़ेगा ना, इसके भी स्ट्रक्चर में यहाँ इसके बाद नॉट लगता है, इसका एक एग्जांपल लिख दे, जैसे एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे हाँ तो यहाँ देखो ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मिटा नहीं रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर लिखा हूँ ना, इसके बाद इसमें नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, एक एग्जांपल दे दूंगा ना, मान लिख लो, जैसे कह दूं, बीच वाला लिख दे हम लोग, जैसे तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, ठीक है ना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, ऐसा, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, इसका बनाइए आप लोग, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तो लिखो व्हाई डिड यू नॉट, ना यू नॉट क्या किए, रन विथ मी, क्लियर है ना, अब ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा कि नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका खत्म हो गया, यानी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म। अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।